हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का 10वां पाठ। पाठ का नाम था पांडवों की रक्षा। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर एवं शब्दार्थ पढ़ेंगे। पहले इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। गूढ़, गुप्त या छुपा हुआ। ठाठ, आनंद, बेखटके, बिना संदेह के। आग की भेंट होना, आग में जलना। क्षुब्ध, क्रोधित। उन्मत्त, पागल, झाड़ झंखाड़, कंटीले पौधे। पग, कदम। होड़, प्रतिस्पर्धा या मुकाबला। हांडी, मिट्टी के घड़े जैसा बड़ा बर्तन। काल कवलित होना, मरना। दुरात्मा, नीच या पापी। अनुनय विनय, प्रार्थना करना। विपदा, संकट या मुसीबत। हमारा पहला प्रश्न है, वारणावत जाते समय विदुर ने युधिष्ठिर को गूढ़ भाषा में क्या बताया, यानी उन्होंने संकेत के द्वारा या गुप्त भाषा में क्या बताया। उत्तर है, वारणावत जाते समय विदुर ने युधिष्ठिर को दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने का उपाय गूढ़ भाषा में बताया। यानी विदुर ने युधिष्ठिर को यह बताया कि वारणावत में आप सावधान रहना, क्योंकि आपको वारणावत भेजने की जो चाल है वो दुर्योधन की है और वो आपका कुछ अनिष्ट चाहते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, वारणावत के लोगों ने पांडवों के आगमन पर क्या किया। उत्तर है, वारणावत के लोग पांडवों के आगमन की खबर पाकर बड़े खुश हुए और उनके वहां पहुंचने पर उन्होंने बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया। यानी सभी लोग बहुत खुश हो गए थे। प्रश्न, पुरोचन ने अपने रहने का स्थान कहाँ बनवाया था। उत्तर है, पुरोचन ने लाख के भवन के द्वार पर ही अपने रहने का स्थान बनवाया था ताकि वह उन पर नजर रख सके। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखने पर युधिष्ठिर को भवन के बारे में क्या पता चला। उत्तर है, ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को पता चला कि यह घर जल्दी आग लगने वाली चीजों से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, विदुर ने युधिष्ठिर की मदद के लिए वारणावत किसे भेजा। उत्तर है, विदुर ने युधिष्ठिर की मदद के लिए वारणावत सुरंग बनाने वाले एक कारीगर को भेजा। हमारा अगला प्रश्न है, सुरंग बनाने वाले कारीगर ने पांडवों को अपना परिचय कैसे दिया। उत्तर है, सुरंग बनाने वाले कारीगर ने पांडवों को अपना परिचय देते हुए कहा कि आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते हुए विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा था वह बात मैं जानता हूँ। यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है। मैं आप लोगों की रक्षा का उपाय करने आया हूँ। हमारा अगला प्रश्न है, पांचों भाई माता कुंती के साथ लाख के भवन से बाहर कैसे निकले। उत्तर है, आधी रात के समय भीमसेन ने भवन में कई जगह आग लगा दी और फिर पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते अंधेरे में रास्ता टटोलते टटोलते बाहर निकल गए। अगला प्रश्न है, पुरोचन की मृत्यु कैसे हुई। उत्तर है, आधी रात के समय भीमसेन ने भवन में कई जगह आग लगा दी थी। वही आग पुरोचन के रहने के मकान में भी लग गई। पुरोचन का मकान और स्वयं पुरोचन भी आग की भेंट हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, भवन जलने की खबर हस्तिनापुर कैसे पहुंची। उत्तर है, वारणावत के लोगों ने तुरंत ही हस्तिनापुर में खबर पहुंचा दी कि पांडव जिस भवन में ठहराए गए थे वह जलकर राख हो गया है और भवन में कोई भी जीता नहीं बचा। अगला प्रश्न है, धृतराष्ट्र और उसके बेटों ने पांडवों की मृत्यु के बारे में सुनकर क्या किया। यानी धृतराष्ट्र और उनके बेटों को क्या अनुभव हुआ, कैसा लगा। उत्तर है, धृतराष्ट्र और उनके बेटों ने पांडवों की मृत्यु पर बड़ा शोक मनाया। वे गंगा किनारे गए और पांडवों तथा कुंती को जलांजलि दी। हमारा अगला प्रश्न है, पांडवों की मृत्यु से शोकग्रस्त पितामह को किसने और कैसे चिंता मुक्त किया। उत्तर है, पितामह भीष्म तो मानो शोक के सागर में ही थे, पर उनको विदुर ने धीरज बंधाया और पांडवों के बचाव के लिए किए गए अपने सारे प्रबंध का हाल बताकर उन्हें चिंता मुक्त किया। हमारा अगला प्रश्न है,
महाबली भीम ने माता कुंती और चारों भाइयों को थका देखकर क्या किया? उत्तर है, महाबली भीम ने माता को उठाकर अपने कंधे पर बैठा लिया और नकुल एवं सहदेव को अपनी कमर पर ले लिया। युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों से पकड़ लिया और वह उस जंगली रास्ते में तेजी से चलने लगा। हमारा अगला प्रश्न है, वन में भीम को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर है, लाख के घर को जलता हुआ छोड़कर पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरक्षित बच निकले और जंगल में पहुंच गए। रात भर जगने और तथा चिंता के कारण सभी काफी थक गए थे। माता कुंती को भीम ने अपने कंधों पर उठा लिया था तथा नकुल और सहदेव को अपनी कमर पर बैठा लिया। युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों से पकड़कर भीम ने जंगली रास्तों को पार किया। अगले ही दिन वे लोग किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, ब्राह्मण के घर में कुंती ने क्या बातें सुनी? उत्तर है, ब्राह्मण के घर में कुंती ने सुना कि ब्राह्मण बड़े दुखी हृदय से अपनी पत्नी से कह रहा था कि मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया कि इस अंधेर नगरी को छोड़कर कहीं और चले जाएं, पर तुम नहीं मानी। बोलो अब मैं क्या करूं? अपनी बेटी को बलि कैसे चढ़ा दूं और बेटे को कैसे काल कवलित होने दूं? यदि मैं शरीर त्यागता हूं तो फिर इन अनाथ बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? कुछ करने से तो अच्छा है कि हम सभी एक साथ मौत को गले लगा लें। हमारा अगला प्रश्न है, भूखे राक्षस ने जब भीम को भोजन करते हुए देखा तो उसने क्या किया? उत्तर है, भूख से व्याकुल राक्षस भीम को भोजन करते देखकर क्रोध से लाल हो गया। जिस राक्षस का नाम था बकासुर। भीम की इस ढिठाई को देखकर तेजी से वह भीम पर झपटा। खाली हाथों काम न बनते देखकर उसने एक बड़ा सा पेड़ जड़ सहित उखाड़कर भीमसेन पर दे मारा। हमारा अगला प्रश्न है, भीम ने बकासुर का वध कैसे किया? उत्तर है, भीम और बकासुर में भयानक मुठभेड़ हुई। भीम ने एक बड़ा सा पेड़ जड़ सहित उखाड़कर उस पर दे मारा। बकासुर उठकर भीम से लड़ने लगा। भीम बार बार ठोकरें मारकर उसे गिरा देता था और बकासुर गिरने पर भी उठकर भिड़ जाता था, यानी बार बार उसने लड़ने की कोशिश की। अंत में भीम ने उसे मुंह के बल गिरा दिया और उसकी पीठ पर घुटनों की मार देकर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। राक्षस पीड़ा के कारण चीख उठा और वहीं पर मर गया। इस तरह से भीम ने बकासुर का वध किया। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर एवं शब्दार्थ समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।